धर्मशाला से जहां भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया, तो वहीं जोरावर स्टेडियम में स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में भीड़ का जोश भी दिखाया। जनता का धन्यवाद करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि जब से हर्ष महाजन की जीत हुई है तब से मुख्यमंत्री सुक्खू को सदमा लग गया है। सदमे में वे कुछ भी बोल रहे हैं, खासकर उनके निशाने पर मैं हूं। ऐसा लग रहा है कि ये उपचुनाव सुक्खू से ही लड़ रहे हैं। उन्होंने मंच से साफ कहा कि मैं कोई कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं लड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस की सरकार से लड़ रहा हूं। हम सब सरकार से लड़ रहे हैं। ये चुनाव हम सबका है। ये लड़ाई धर्मशाला के मान सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आज तक मैं राजनीति में जब से आया हूं तब से मेरा कोई काम व्यक्तिगत नहीं रहा। पुराने वक्त को याद करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि ये वही स्टेडियम है जहां सुक्खू ने सबके हाथ पकड़े लेकिन मेरा हाथ झटक रहे थे। आज समय बदल गया और जैसे अनुराग कहते हैं कि इस सरकार की फिल्म इंटरवल से पहले ही गिर गई है। अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लग जाएं या फिर कीचड़ उछालने लग जाएं, लेकिन याद रहे कि जितना कीचड़ उछलेगा कमल उतना ही खिलेगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि हमें चुनाव के लिए नहीं बल्कि धर्मशाला के भविष्य के लिए मेहनत करनी है। हमारे जो काम रुके पड़े हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IT पार्क, यूनिटी मॉल, डगवार का मिल्क प्लांट, रोजगार की दृष्टि से जो पलायन हो रहे हैं उसे रोकना है। चुने हुए प्रतिनिधियों का ये सबसे पहला धर्म होना चाहिए। वैसे मैंने तालियां बजाने के लिए था, कुछ लोगों ने सीटी भी बजा दी है, तो जोरदार तालियों के साथ भाई सुधीर जी का स्वागत, अभिनंदन। भाई और बहनों, एक अवसर फिर हम सबके बीच में आया है कि जहां IPL का सीजन चल रहा है, धर्मशाला ने चौके छक्के लगते देखा है। बहुत सफल मैचेस यहां पर हुए। देश में IPL का सीजन चल रहा है, लेकिन असली चौके छक्के लगने का समय अभी 1 तारीख को आएगा। हम लोकसभा की चारों सीटें जीतकर चौका लगाएंगे और 6 उपचुनाव जीतकर छक्का भी लगाएंगे। मैं कल बड़सर में था। कल मैंने बड़सर में कहा कि मैं अगले दिन सुधीर जी का नामांकन करवाने के लिए जा रहा हूं, तो हम छक्का लगाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई छक्का तो ता पूरा होना जो सुधीर जी था तो जोर ने छक्का लगाएंगे था। और यहां पे तो मन पक्का हो गया है। सुधीर जी ये जो जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे पता चलता है कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। केवल 1 तारीख का इंतजार है, कमल का बटन दबाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भाई और बहनों, यह स्थिति 3.5 साल के बाद आनी थी, लेकिन पहले क्यों आई? जैसे कई बार क्या होता है, कोई फिल्म बनाता है, आजकल फिल्मों की बात ज्यादा चल रही है, तो उनको लगता है हमारी फिल्म सुपर हिट होगी, लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरवल तक भी नहीं चलती, लोग बीच में से निकल जाते हैं। ये राज्य की सरकार का भी वैसा ही हाल हुआ। इंटरवल 2.5 साल में आना था, यहां तो 1.25 साल में निकल गए। तो ये फिल्म ऐसी है, सुक्खू जी की फिल्म ऐसी है जिसको देखने में लोगों ने बड़ा उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी बहनों से कहा था कि पहले दिन से 1500 रुपए आपके खाते में आ जाएगा। आया क्या? अरे आया क्या? अरे जोर से बोलना जरा मीडिया वालों के लिए। 1500 रुपए खाते में आया क्या? 2 रुपए किलो गोबर खरीदा क्या? 100 रुपए लीटर दूध खरीदा क्या? 5 लाख नौकरियां मिली क्या? 150 करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला क्या? अरे बागवानों को उचित दाम मिले क्या? तद्दित्या क्या? वे कपिल मां के शो में क्या कहते थे बाबा जी का? मेरे भाइयों और बहनों, ये ऐसी सरकार आई जिसने जनता का विश्वास तो खोया ही खोया, अपने विधायकों का विश्वास भी खोया।
40 विधायक प्लस 3 इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वो राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। भाई हर्ष महाजन जी यहां पर बैठे, शानदार चुनाव जीतकर राज्यसभा का सांसद बनकर आए। भाई सुधीर जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। मैं आज आपको अंदर की बात बताऊं, जब आप अपना पहला चुनाव लड़ा था तब उस बाई इलेक्शन में भी धूमल चाहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी लड़ते। उनको लगता कि आप भविष्य भारतीय जनता पार्टी हैं, लेकिन आप उसी समय पर आए। अभी लंबी पारी खेलनी है और इस लंबी पारी के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सब भी देते तो मेरे साथ बोलिए, सुधीर जी को जय श्री राम। जिनका एक हाथ खड़ा हुआ इसका मतलब परिवार का पूरा वोट नहीं आ रहा, मेरी नजर सब पे है भाई। अपने अपने पाई ने काम नहीं चलने पूरा, क्योंकि इनकी जीत के बाद कई और आएंगे। सुधीर जी को जय श्री राम, सुधीर जी को जय श्री राम, सुधीर जी को जय श्री राम। भाई और बहनों, 2-3 बातें मुझे जरूर करनी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों मोदी जी की सरकार में, आप याद करिए 10 साल पहले हम आपसे कहते थे कि भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दो, देश में ईमानदार सरकार ले आओ, अपनी सीमा को बचाओ, कोशिश करो। हम कहते थे एक मुफ्त का नरेंद्र मोदी जी को दे दो, तो कांग्रेस वाले कहते थे चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा। कोई नहीं आता था, कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता था, कोई क्या क्या शब्दों का प्रयोग करता था। राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग आज प्रदेश में भी कर रहे हैं। अगर कोई प्रदेश की भलाई के लिए, अपने इलाके की भलाई के लिए अपनी सरकार को छोड़कर दूसरी तरफ आता है तो जनता के लिए त्याग करके आया है और हिमाचल और धर्मशाला के विकास के लिए आया है। अगर हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में मन बनाया कि हम देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार देंगे, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को नकार देंगे, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे 10 सालों में मोदी जी ने विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया। एक्सपोर्ट हमारा दुगना हो गया। मोबाइल दुनिया से आते थे, अब हम दुनिया को बेचने का काम करते, हिंदुस्तान में बनाने का काम कर दिया। हम हथियार दुनिया से लाते थे, आज 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार हमने खुद बनाए। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हमने फिलीपींस को बेची, तेजस जैसा एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान हमने अपना बनाया। हथियार से लेकर अन्य चीजें, बुलेट प्रूफ जैकेट आज हमारे सरकार में हमारी भारत की फैक्ट्रियां बनाती हैं। जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट 10 साल तक कांग्रेस नहीं दे पाई, मोदी सरकार में मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट भी सेना को देने का काम किया गया। अरे मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस के लोग कहते हैं आज के इस स्वाभिमान दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे कांगड़ा और चंबा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी बड़े भाई विपिन परमार जी, उपस्थित यहाँ मंच पर हमारे धर्मशाला के प्रभारी विधायक मेरे छोटे भाई पवन काजल जी, बड़े भाई हर्ष महाजन जी जो कि राज्यसभा के अभी सदस्य बने हैं, और मंच पर यहाँ उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष सचिन जी, हमारे इस चुनाव के सह प्रभारी धर्मशाला के विशाल चौहान जी, उपस्थित यहाँ हमारे मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल नहरिया जी, और मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई, 2 बार के विधायक चौपाल से रहे हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने शामिल हुए हैं,
डॉक्टर सुभाष चंद्र मंगलेट जी, सम्मानित मंच और उपस्थित यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला परिवार के सभी मेरे बुजुर्गवार मातृशक्ति युवा साथियों, मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने आज जो यहाँ जोरावर सिंह स्टेडियम में आकर के हमारा जो आज नामांकन हुआ है उस उपलक्ष्य पर जो मेरा हौसला बढ़ाया है, जो पार्टी के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाया है और जो मेरे अंदर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मुझसे पहले आपने सबको सुना है बड़े विस्तार से, भाई अनुराग ठाकुर जी ने, पवन काजल जी ने, विपिन परमार जी ने आपको सारी परिस्थितियां बताई और ये जो समय निकला है, बहुत लंबा चुनाव हुआ। भाई हर्ष महाजन जी के जीतने के बाद जो है लंबा संघर्ष शुरू हुआ। ये जब जीत गए तो ऐसा सदमा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लगा है, वो अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। और जैसा अनुराग जी कह रहे थे कि व्यक्तिगत जो है वो कोई लांछन लगा देना, कोई किसी को कुछ कह देना, और सबसे ज़्यादा जो निशाने पर है वो सुधीर शर्मा है। तो ये हमारी जो लड़ाई हो रही है, ऐसा लगता है कि चुनाव हम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ लड़ रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना है। और आज जो आपका ये जोश हमने देखा है, ये जोश जो हमारा है, ये जो हमारा यहाँ पर जनसमूह है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये आज से लेकर के पहली तारीख तक इसको बरकरार रखना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ी जनसभा हो गई, लोग खड़े रह गए, कुर्सियाँ नहीं थी। ये शुरुआत है, आज पहला दिन है, नामांकन हुआ है। पूरे होश और जोश के साथ जो है इस चुनाव को लड़ना है, सतर्क रहना है। मैं कोई कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कांग्रेस की सरकार से लड़ रहा हूँ। हम सब कांग्रेस की सरकार से लड़ रहे हैं। और ये चुनाव मेरा अकेले का नहीं, ये चुनाव आप सबका है, एक एक कार्यकर्ता का है। ऐसा समझ करके इस प्रचार में उतरना, इस प्रचार में रहना है, अपना चुनाव समझना है, तभी जाकर के जो है हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और ये चुनाव कोई इसलिए नहीं है कि मैं मंत्री नहीं बना या मेरे कोई व्यक्तिगत काम थे इस सरकार के साथ। मेरा कोई व्यक्तिगत काम आज तक की सरकारों से, जब से मैं राजनीति में आया हूं, मेरा कोई भी काम नहीं रहा है। ये लड़ाई जो थी, ये धर्मशाला के मान सम्मान और विकास की लड़ाई थी। यही जोरावर स्टेडियम में आपको याद होगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे, बहुत से लोग उनके स्वागत को यहाँ आए। हमने बड़ी तैयारी करी कि मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, यहाँ हाथ पकड़ना उन्होंने मेरा जो है वो सबके पकड़ लिए, लेकिन मेरा हाथ झटक रहे थे। आज जो है वो समय बदल गया और जैसा अनुराग जी कह रहे थे, ये जो सरकार है ये ऐसी फिल्म है जो इंटरवल से पहले ही खत्म हो गई, बॉक्स ऑफिस पर ही गिर गई। और व्यक्तिगत प्रहार जब व्यक्ति करने लग जाए, कीचड़ उछालने लग जाएं, तो समझ लेना कि जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। तो इसलिए हमको दिन रात मेहनत करनी है। चुनाव के लिए मेहनत नहीं करनी, हमको धर्मशाला के भविष्य के लिए मेहनत करनी है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए मेहनत करनी है। हमारे जो काम अभी तक रुके पड़े हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईटी पार्क, यूनिटी मॉल, डगवार का मिल्क प्लांट, स्मार्ट सिटी, ये जितने काम रुके पड़े हैं इनको गति देनी है। सीधे सीधे रोजगार से जुड़े हुए काम हैं और युवाओं का जितना जो पलायन हमारे क्षेत्रों से हो रहा है, रोजगार की दृष्टि से उस पलायन को रोकना है। और ये चुने हुए प्रतिनिधियों का पहला धर्म होना चाहिए। इस धर्म को निभाएंगे
धर्मशाला को विकास के रास्ते पर आप सबके साथ मिलकर के आगे लेकर के जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। और अंत में एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आज यहाँ पर आए हैं। कई जगह फसलों का काम चल रहा है, उसको छोड़ करके आए हैं, आपने समय निकाला है। ये याद रखिएगा, ये 16 दिन की मेहनत जो बाकी रह गए हैं, ये 16 दिन की मेहनत धर्मशाला के भविष्य को तय करेगी। इसलिए निरंतर प्रयासरत रहना है, काम करते रहना है। पार्टी के प्रति हमको ये सुनिश्चित करना है कि जो दोनों वोट पड़े वो कमल के निशान पर पड़ने चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये स्वर्णिम उनका कार्यकाल होगा। और जहाँ राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वहाँ इस प्रदेश को आगे लेकर के जाना है, जिस पहाड़ी प्रदेश के साधन कम है, संसाधन